हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं। और भारतीय संविधान चूंकि लागू कब हुआ था ये मैं डेली वीडियो में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और भाग 22 है और अनुच्छेद 395 है। तो अभी हम ये लास्ट जो 2 दिन पहले वीडियो डाली थी उनमें हमने ये बताया था कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और उन भागों में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बांटा गया है। तो लास्ट 2 वीडियो में हमने भाग 1 से भाग 15 तक जो उनके हेडिंग थे, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बांटा गया है, वो चीजें पढ़ ली थी। अब आज हम भाग 16 से भाग 22 तक पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। भाग 16 में क्या है? भाग 16 में यह है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। यानी भारत में कुछ पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए जो विशेष उपबंध किया जाएगा वो किसमें? भाग 16 में, अनुच्छेद 330 से 342 तक। फिर भाग 17 है। भाग 17 का जो हेडिंग है वो राजभाषा है और ये कहां से कहां तक है? ये है अनुच्छेद 43 से 351 तक। यानी राजभाषा के विषय में कहां से उपबंध दिए गए हैं? अनुच्छेद 343 से 351 तक। फिर भाग 18 है, इसमें राष्ट्र आपात उपबंध है, इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 से 360 तक। जैसे 3 तरह के आपातकाल होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो इन तीनों तरह के डीपली हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए भाग 18 में आपात उपबंध है और अनुच्छेद 352 से 360 तक इनका प्रावधान किया गया है। फिर भाग 19 है प्रकीर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 361 से 367 तक। फिर भाग 20 है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। संविधान में जो भी अमेंडमेंट होता है इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। अभी तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं, कौन सा अमेंडमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 44वां अनुच्छेद है, 42वां अमेंडमेंट है, 44वां अमेंडमेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अभी ये लास्ट हुआ था 103वां अमेंडमेंट, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से अमेंडमेंट पूछे जाते रहे हैं, या कोई करंट में अमेंडमेंट होता है तो उसको भी पूछा जाता है। तो ये भाग 20 में है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 यानी 369 से 392 तक। कुछ भारत के अंदर ऐसे राज्य भी हैं जिनको की विशेष उपबंध दिए गए हैं, लेकिन वो अस्थाई हैं और वो इसलिए दिए गए हैं जब ये कंप्लीट हो जाएं तो उन्हें संपूर्ण तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, उनको मिला लिया जाएगा। तो उनके बारे में जो उपबंध दिए गए हैं वो 369 से 392 तक दिए गए हैं। भाग 22 है संक्षिप्त नाम, यानी एक ये भी चीज आ जाती है कि भारतीय संविधान ये भारत का नाम होगा तो कहाँ होगा? ये भाग 22 में ही दिया गया है। जिस तरह से अभी ये बात चल रही है, जो 3 आपके नए एक्ट बने हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, इन दोनों के भी नाम जैसे धारा 1 में दिए गए हैं। धारा 1 में दिया गया है कि संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा, उधर भी धारा 1 में दिया गया है कि संहिता का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 होगा। इसी तरह से यहाँ हमारे संविधान का भी नाम क्या है? संविधान का भी नाम यही होगा कि इस संविधान को भारतीय संविधान के नाम से ही पुकारा जाएगा। तो ये हमारी 3 वीडियो में इनके भाग कंप्लीट हो गए। आपने ये जाना कि इनके हेडिंग क्या थे, वो ये जाना। कल की जो वीडियो होगी उसमें हम जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में जानेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, कोई कमी है उसको भी लिखें, दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए, इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। और चूंकि मैंने दूसरा सब्जेक्ट शुरू किया है विधि शास्त्र, नेक्स्ट वीडियो उसकी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।